हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस पर आपका स्वागत है। जिस तरह से लगातार हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन देखते आ रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टीज़ देखा था, जिसमें हमने जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था और प्रॉपर्टीज़ को प्रूव भी किया था। तो आज हम प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन बाय टी, जब जो है टी का पावर n से मल्टीप्लाई रहेगा, कोई भी एफ ऑफ टी टी के पावर n से जब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो किस तरह से जो है उसका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, वो सारा प्रॉब्लम को हम देखने जा रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर मिस किया होगा, उससे पहले वाला वीडियो लेक्चर अगर मिस किया होगा, तो ज़रूर से ज़रूर आप जो है हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे उनको शायद समझ में नहीं आ सकता है। तो चलिए हम समय को न व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक में जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन बाय टी। सबसे पहले हमने जो है फार्मूला क्या बताया था, प्रॉपर्टीज का फार्मूला क्या था कि अगर मान लीजिए आपका जो है लैपलास निकालना है टी का पावर n इंटू एफ ऑफ टी, ठीक है, यानी कि टी का पावर n इंटू एफ ऑफ टी का अगर लैपलास निकालना है तो हमने आपको फार्मूला बताया था -1 का पावर n इंटू डी एन डिवाइडेड बाई डी एस एन इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, ये जो है फार्मूला था प्रॉपर्टीज नंबर 3 का। यानी कि देखिएगा, ये फार्मूला से जो है हम आज पूरा जो है वीडियो को, यानी कि आज का पूरा क्लास जो है इसी फार्मूला पर बेस्ड रहेगा, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज नंबर 3 का जो है प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो ध्यान दीजिए, टी का पावर n इंटू एफ ऑफ टी उस तरह का अगर फंक्शन रहे और उसका हमें लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन तो जो भी क्वेश्चन देंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, हम 2 या 3 या 4 कम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन आपको हम फंडामेंटल चीज़ को समझा देंगे। आपको जो मेन चीज़ है, जो आपको समझना चाहिए, गहराई में लेकर चल जाएंगे, ताकि आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम को बना सकते हैं। यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर 3 का कोई भी प्रॉब्लम को आप बना सकते हैं, कभी भी जिंदगी में आपको डाउट नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा जो स्टूडेंट्स, उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल हो, चाहे वो खुद से जो है किसी भी आप जो है एसएससी जेई रेलवे आप कुछ का भी एग्जाम लिख रहे हैं, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, टी का पावर n, यानी कि मेरा क्वेश्चन क्या है, तो टी का पावर 1 है, क्योंकि टी का पावर 1 यानी टी, ठीक है। और एफ ऑफ टी, यानी एफ ऑफ टी के बदला में क्या दिया हुआ है, साइन ए टी, यानी कि हम यहां पर लिखेंगे एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन ए टी दिया हुआ है, ठीक है, साइन ए टी हमने लिख लिया। अभी बताइए कि हमें जो है एफ ऑफ टी का हमें एफ ऑफ एस निकालना है, यानी कि इसका जो है अगर हम लैपलास निकालें, पहले हम पूछे कि साइन ए टी का लैपलास क्या होगा, तो आप बोलिएगा ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये जो है लैपलास होगा किसका, तो एफ ऑफ एस, यानी कि साइन ए टी का एफ ऑफ एस होगा ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम जो है फार्मूला में लगाते हैं, यानी कि ये तो आपका हो गया, हमने जो है साइन ए टी का लैपलास निकाला। अभी जो है पूरे का अगर लैपलास चाहिए, यानी कि एल इंटू टी साइन ए टी, ठीक है, पूरे का अगर लैपलास चाहिए, जहां पर यहां पर n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू क्या है, तो t का पावर कितना है, तो t का पावर 1 है, तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला में बताए, फार्मूला में जो है बैठाएंगे, तो t का पावर n इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू, यानी कि फार्मूला क्या है, -1 का पावर n, तो n इक्वल टू कितना है 1, यानी कि 1 हो गया, इंटू d का पावर n, तो d का पावर n कहने का मतलब एक, यानी कि d डिवाइडेड बाई डी एस लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही पावर है ना, ठीक है, यानी हमें एक ही बार डेरिवेटिव करना है। यहाँ पर जो है अगर 2 बार रहेगा तो 2 बार डेरिवेटिव करना है, किसका डेरिवेटिव करना है, तो एफ ऑफ एस का। तो एफ ऑफ एस क्या निकला, तो एफ ऑफ एस है ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -1 का पावर 1, यानी कि -1, ठीक है, -1 हो गया। अभी जो है a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो है हमें डिफ्रेंसिएशन निकालना है s के रिस्पेक्ट में, यानी कि a जो है कांस्टेंट है, तो ये को हम बाहर निकाल देंगे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -a, ठीक है।
1 इंटू ए माइनस ए। चलिए यहाँ पर जो है 1 बच जाएगा, यानी कि d डिवाइडेड बाई डी एस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दम आस्ते आस्ते चलेंगे, लेकिन सबको जो है समझ में आना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसलिए आस्ते आस्ते चलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसको जो है डेरिवेटिव निकालेंगे d डिवाइडेड बाई डी एस, यानी कि हमें जो है इसका डेरिवेटिव निकालना है s के रिस्पेक्ट में। s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस ए उसी तरह से रहेगा, ठीक है। u डिवाइडेड बाई v का फॉर्मूला लगेगा, तो u डिवाइडेड बाई v का फॉर्मूला जो है आपको मालूम होना चाहिए। u डिवाइडेड बाई v का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस, ठीक है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, ये फार्मूला होता है। सबसे पहले v स्क्वायर होता है, उसके बाद जो है v को उसी तरह से लिखते हैं और u का जो है डिफ्रेंसिएशन करते हैं, उसके बाद जो है माइनस साइन लगाते हैं, u को उसी तरह से लिख देते हैं, उसके बाद v का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम u बाई v का फार्मूला लगाएंगे, तो नीचे में जो है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है भी, यानी कि इसको हम u मान लेते हैं और भी मान लेते हैं, तो भी को उसी तरह से लिखते हैं, यानी कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद u का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन s के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो 0 होगा, तो 0 लिख दिए। उसके बाद माइनस साइन, तो माइनस। उसके बाद जो है u को उसी तरह से लिख देना है, यानी कि u इंटू भी का जो है डेरिवेटिव करना है, तो भी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो यानी कि एस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो 2s हो जाएगा, तो यहाँ पर 2s हो जाएगा, और a का जो है 0 हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ से जो है आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस a, ठीक है। ऊपर में देखिएगा यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा, यानी कि ऊपर में आपका हो जाएगा माइनस 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही जो है आपका जो है फाइनल आंसर हम लिखना चाहें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2as, ठीक है, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन जो है हम आसान रीति से बता रहे हैं आपको, जो है धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। सबसे पहले जो है फंक्शन था, यानी कि हमें लैप्लास निकालना था t इंटू साइन ए टी, ठीक है। अब हमें इसका लैप्लास निकालना है, तो फार्मूला जो है प्रॉपर्टीज नंबर 3 कहता है कि लैप्लास ऑफ t का पावर n इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू होता है -1 का पावर n इंटू डी डिवाइडेड बाई, यानी कि d का पावर n डिवाइडेड बाई डी एस एन का पावर डी एस का पावर n हो जाएगा, इंटू एफ ऑफ एस होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है t का पावर n इंटू एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी क्या है, साइन ए टी है। अब उसका हम जो है एफ ऑफ एस निकालेंगे। एफ ऑफ एस कहने का मतलब टी डोमेन को एस डोमेन में चेंज करेंगे, यानी कि लैप्लास निकालेंगे। तो इसका जो है लैप्लास क्या हो जाएगा, तो इसका लैप्लास जो है साइन ए टी का हो जाएगा ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी जो है यानी कि टी इंटू साइन ए टी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 का पावर n, यानी -1 का पावर 1, सो डी बाई डी एस है, यानी कि एक बार हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो एक बार जो है यानी कि a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो u बाई v का फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो हम आगे आपको बताए हैं। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम जो है क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा जो है पैटर्न जो है चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम धीरे धीरे जो है क्वेश्चन को टफ करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स को हम जो है समझा सके, क्योंकि मेरा कहना है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। कोई एक बच्चे के लिए हम नहीं पढ़ाते हैं, वैसे बच्चे जो केवल तेज हैं उनके लिए ही नहीं, हम सभी को लेकर चलेंगे, चाहे आप तेज हों चाहे आप कमज़ोर हों, सभी को जो है अच्छा से समझ में आना चाहिए। इसीलिए जो है हम शुरुआत जो है क्वेश्चन जो है हल्का हल्का से शुरू करते हैं, उसके बाद जो है धीरे धीरे हम जो है टफ क्वेश्चन में जाते हैं। सो हमने जो है लिया था t इंटू साइन ए टी, इस बार जो हम करते हैं t इंटू साइन एच ए टी, ठीक है, साइन एच ए टी। तो ये जो है आप जो है आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने जो है पहला क्वेश्चन अगर अच्छी रीति से समझ गए हैं तो आप भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में मेरे साथ आपका भी आंसर आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है पहला जो है प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगा, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है लैप्लास ऑफ टी का पावर n इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू
-1 का पावर n होता है इंटू dn डिवाइडेड बाई dsn, ठीक है, इंटू एफ ऑफ एस। ये जो है फार्मूला होता है। फार्मूला को याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, फार्मूले पर तो सब कुछ टिका हुआ है, ठीक है, फार्मूला पर जो है पूरा मैथमेटिक्स टिका हुआ है। तो यहाँ से जो है सबसे पहले जो है एफ ऑफ टी किया है, तो एफ ऑफ टी जो है आपका साइन एच ए टी हो गया, ठीक है। पिछला बार साइन ए टी लिए थे, तो साइन एच ए टी, यानी कि अगर हम इसका लैप्लास निकालें, डेट इज एफ ऑफ एस निकालें, टी डोमेन को एस डोमेन में चेंज करें, यानी कि लैप्लास निकालेंगे, तो साइन एच ए टी का होता है ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। क्या डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। साइन ए टी का होता है ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, लेकिन साइन एच ए टी का होता है ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब जो है फार्मूला में हम चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन क्या है, तो टी इंटू साइन एच ए टी, ठीक है, साइन एच ए टी। अब इसका जो है लैप्लास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -1 का पावर 1, ठीक है, -1 का पावर 1, क्योंकि n के जगह पर क्या है 1 है, ठीक है, n के जगह पर 1 है, इंटू डी बाई डी एस हो जाएगा, और एफ ऑफ एस, सो एफ ऑफ एस क्या है ए डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। सेम जो है उसी तरह से लगेगा, तो यहाँ पर जो है माइनस ए जो है बाहर आएगा, डी डिवाइडेड बाई डी एस हो जाएगा, उसके बाद जो है 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पर माइनस है, बस वही जो है फर्क है, इसलिए हम सेम क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको जो है प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि साइन 80 रहेगा तो क्या आंसर आएगा, साइन एच ए टी रहेगा तो क्या आंसर आएगा, उसको जो है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है u बाई वी का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा माइनस ए इंटू, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिएगा, तो आपका जो है ऊपर वाला टर्म जो है v इंटू यू का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो u 1 का जो है 0 होगा, तो 0 इंटू 0 कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 0 माइनस हो जाएगा, ठीक है। पिछला बार हमने किया था, तो इसको जो है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस एनीथिंग 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, उसके बाद जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है अब u को छोड़ेंगे, यानी कि 1, ठीक है, 1 इंटू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एस स्क्वायर का हो जाएगा 2s हो जाएगा, और उसके बाद माइनस ए स्क्वायर का हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2as डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, लेकिन आंसर जो है 2as डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, उसमें जो है प्लस आया था, तो यहाँ पर जो है माइनस हो गया, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आपने लिख लिए होंगे। अब जो है एक और क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं। धीरे से अब जो है हम टफ करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन का जो है पैटर्न को हम चेंज करते हैं, क्योंकि जो है बार बार जो हम एक ही क्वेश्चन नहीं लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एल यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस ए टी, ठीक है, इसका हमें लैप्लास निकालना है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को थोड़ा हमने टफ किया है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे ताकि आपको जो है फार्मूला याद हो जाए। बार बार हम फार्मूला लिखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से फार्मूला याद हो जाए। सो फार्मूला क्या कहता है, लैप्लास ऑफ टी का पावर n इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू -1 का पावर n इंटू डी का पावर n डिवाइडेड बाई डी एस का पावर n इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, अर्थात बॉक्स में डाल देते हैं। देखिए अभी जो है ये फार्मूला हमने लिख दिया। यहाँ पर जो है n क्या है, यानी कि 2 है, क्योंकि 2 स्क्वायर है तो n कितना है 2 है, यानी कि हमको जो है यहाँ 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये एफ ऑफ टी क्या है, तो ये एफ ऑफ टी जो है कॉस 80 है, ठीक है। अब जो है कॉस 80 है, इसका जो है हमें पहले लैप्लास निकालना पड़ेगा।
सो कॉस ए टी का लैप्लास क्या होता है, अर्थात एफ ऑफ एस हम एस डोमेन में चेंज करेंगे, यानी कि लैप्लास निकालेंगे तो एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए टी का होता है। अब जो है हम फार्मूला में जो है इसको बैठाएंगे, यानी कि लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू कॉस ए टी इक्वल टू -1 का पावर n, यानी कि 2 हो जाएगा, इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एस स्क्वायर इंटू एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए -1 का पावर 2 है, यानी कि 1 हो जाएगा, तो इसको हम उसी तरह से छोड़ देंगे क्योंकि 1 है, 1 इंटू एनीथिंग आपका जो है 1 आएगा, इसलिए इसको उसी तरह से छोड़ देंगे, यानी कि आपका बचा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एस स्क्वायर इंटू एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से है। अब जो है इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको हम u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। चलिए, और जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो u बाई वी का जो है डेरिवेटिव क्या होता है, तो हमने आपको बताया था, यानी कि वी स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब जो है इस फार्मूला में हम जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि आपका जो है d बाई डी एस बच जाएगा, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार और बचेगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर है, इंटू एस स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यू डैश, यानी एस का क्या होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस दिया, खुशी के साथ हमने माइनस लगाया। उसके बाद जो है आपका क्या है u, तो u क्या है तो s को उसी तरह से लिख दिए। v का हम जो है डेरिवेटिव निकालेंगे तो s स्क्वायर का हो जाएगा 2s और a स्क्वायर का हो जाएगा 0। ठीक है, ब्रैकेट डाल दीजिए, सो d बाई डी एस ब्रैकेट आपका हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 2। ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ से एक एस स्क्वायर में से 2s स्क्वायर जाएगा तो माइनस एस स्क्वायर बचेगा, यानी कि d डिवाइडेड बाई डी एस माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी जो है हमने एक बार डेरिवेटिव किया तो ये आया, अभी एक बार और डेरिवेटिव करना है, इसका जो है डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो चलिए हम इसको हम जो है यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से करिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको भी गलती नहीं होगा और एक बार में भी बन जाएगा और आपका भी जो है मियाज खुश रहेगा। ठीक है, यानी कि d डिवाइडेड बाई डी एस क्या है तो ए स्क्वायर लिख देते हैं पहले, माइनस एस स्क्वायर कर देते हैं डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब जो है इसका फिर से हमें डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव तो आप जानते हैं, तो चलिए डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि वी स्क्वायर तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, फिर से स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, पावर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि फार्मूला होता है वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश। ठीक है, तो भी हमने लिख दिया, अब यू डैश करेंगे तो ये है u और ये है v, तो ए स्क्वायर का कितना होता है तो ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस 2s हो जाएगा, तो माइनस 2s लिखा, उसके बाद बीच में माइनस का साइन तो माइनस u, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर उसी तरह से लिखा। v डैश, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा, x का पावर n का फार्मूला होता है n आगे आएगा और एक घट जाएगा, यानी कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी होगा, यानी कि 2s हो गया। ठीक है, यहाँ से जो है आपका जो है क्या हो जाएगा तो एस स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो कॉमन रहेगा उसको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर था तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लिखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए पावर जो है 2 है, तो पावर 2 हम यहाँ पर लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पर पावर 2 होगा, यानी कि जो है
आप जो है कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आपके पास टोटल क्या बचेगा, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, उसके बाद माइनस 2s बचेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है 2 जो है और यानी कि 4s हो गया, ठीक है। तो 4s हो गया, इसको हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से एक जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा, यानी कि आपका हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 यानी कि माइनस, ठीक है, -2s³, ठीक है, -2s³। उसके बाद माइनस, तो माइनस 2a²s, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद माइनस 4a²s, तो 4a²s। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो 4s³, तो 4s³ हो गया, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से जो है फाइनल आंसर आप जो है क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो है आप फाइनल आंसर लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 2s³ है और यहाँ पर 4s³ है, तो घटेगा तो क्या बचेगा, तो ये जो है पॉजिटिव का साइन बढ़ा है, यानी कि 2s³ बच गया, ठीक है। उसके बाद जो है -2a²s है और यहाँ पर 4a²s है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि -6, ठीक है, 4 -6 हो गया। उसके बाद a² s हो गया, ठीक है, दोनों का काम हो गया। ये जो है s³ था, ठीक है, तो हमने जो है इसके साथ किया, तो यहाँ पर जो है 2s³ बच गया। उसके बाद a²s है, a²s है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में जो है आपका हो जाएगा s² प्लस a² का पावर 3। तो चाहिएगा तो यहाँ पर कॉमन लीजिएगा, तो 2 को कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा s³ माइनस 3a²s, ठीक है, डिवाइडेड बाई s² प्लस a² का पावर क्यूब। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 को कॉमन लिए तो s³ बचा, -3a²s डिवाइडेड बाई s² प्लस a² का पावर 3 बन गया। तो इस तरह से जो है ये आंसर हो गया। चलिए इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, लैप्लास ऑफ t² इंटू e का पावर t इंटू साइन 4t, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो है हमने पैटर्न को चेंज किया है, लास्ट क्वेश्चन जो है इससे भी आसान था, अभी जो है थोड़ा सा जो है इसको हमने जो है और टफ किया है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले फार्मूला तो कहता है कि लैप्लास ऑफ t का पावर n इंटू एफ ऑफ टी होना चाहिए, ठीक है, t का पावर n इंटू एफ ऑफ टी होना चाहिए। तो एफ ऑफ टी के बदला में क्या लेंगे, तो ये हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है, तो एफ ऑफ टी इक्वल टू जो है आपका हो जाएगा e का पावर t इंटू साइन 4t, ठीक है, ये हो गया एफ ऑफ टी। अब जो है e का पावर t इंटू साइन 4t, ये जो है कौन सा प्रॉपर्टी में आएगा, तो सेकेंड प्रॉपर्टीज में, यानी कि शिफ्टिंग ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लैप्लास निकालेंगे तो एफ ऑफ एस इक्वल टू हो जाएगा आपका, यानी कि 4, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा s, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा s माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो है प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। उसके बाद 4 चौके 16, तो यहाँ से एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई s² माइनस 2s प्लस 16 1 17 हो गया, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एस निकला, एफ ऑफ एस निकल गया। अब जो है फार्मूला जो है बन गया इस तरह से, तो आपका हो जाएगा लैप्लास ऑफ t का पावर n इंटू एफ ऑफ टी इक्वल टू आपका क्या होता है, तो -1 का पावर n इंटू डी का पावर n डिवाइडेड बाई डी एस का पावर n इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। ये इस तरह से फार्मूला है। तो यहाँ पर जो है t का पावर यानी 2 है,
तो -1 का पावर 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा पॉजिटिव में, तो उसको छोड़ देते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस क्या है, तो 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17। इसका जो है हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है, बस यही जो है आपका काम है। 2 बार डेरिवेटिव जो करने जान जाएगा उसका जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। तो पहला बार डेरिवेटिव करेंगे तो यानी कि हम जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4d डिवाइडेड बाई डी एस स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17, ठीक है। इसका हमें डेरिवेटिव करना है, 4 को भी हमने बाहर निकाल दिया। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, क्योंकि हम जो है पैटर्न को हमने बना दिया है, अब इसको जो है केवल यहाँ लाएंगे ताकि जो हम आराम से जो है इसको सोल्व कर सकें। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको आपने लिख लिया होगा, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। आराम से जगह बना कर हम जो है करेंगे। तो 4d स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एस स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17, ठीक है। बाकी सबको हम इरेज करते हैं। अभी जो है हम इसका डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा, तो 4d डिवाइडेड बाई डी एस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नीचे वाला टर्म में स्क्वायर हो जाएगा, तो एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो है ऊपर में जाएगा भी, और u का जब डेरिवेटिव होगा तो 1 का डेरिवेटिव होगा तो 1 का 0 हो जाएगा, यानी 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी पहला टर्म जो है 0 हो जाएगा माइनस, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो है u को लिखना है, यानी कि 1 इंटू इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो 2s हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि आपका जो है क्या हो गया, 4 डिवाइडेड बाई डी एस आपका हो जाएगा माइनस, यानी कि आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस यहाँ है तो माइनस 2s माइनस 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि d डिवाइडेड बाई डी एस, और 4 तो इधर है, ये है, ठीक है। तो 2 ठीक है, माइनस 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कितना आसानी तरीका से हम समझा रहे हैं क्वेश्चन को, दम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को दम आसान तरीका से समझा रहे हैं ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। अब यहाँ से 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई डी एस हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस एस हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जो है एक बार हमने डेरिवेटिव कर दिया तो आया 8 इंटू, यानी कि 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल स्क्वायर। अब इसको फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे, तो फिर से हम यहाँ पर लिखते हैं, और आसान से जो है आराम से जो है बोर्ड को हम जो है खाली करेंगे और फिर से इसको लिखेंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है 8 इंटू डी डिवाइडेड बाई डी एस, ठीक है, 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ से जो है आपका हो जाएगा 8 तो उसी तरह से रहेगा, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर यानी कि पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल स्क्वायर इंटू इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0, और यहाँ पर जो है माइनस एस का -1 हो जाएगा, तो -1, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव साइन तो नेगेटिव। अभी जो है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2s स्क्वायर माइनस 2s, ठीक है, प्लस 17,
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है आपका जो है फिर से इसका डेरिवेटिव होगा तो 2s माइनस 2, ठीक है, और 1 माइनस एस, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। 1 माइनस एस को यहाँ पहले भी लिख सकते थे। चलिए अब यहाँ पर जो है क्या कॉमन है उसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका कॉमन क्या है, तो 8 इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17, एक बार कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक बार और बच जाएगा, यानी कि माइनस में बचेगा, तो माइनस एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17, एक बार माइनस में बचेगा, ठीक है। उसके बाद जो है बच जाएगा आपका माइनस 1 माइनस एस 2s माइनस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल का पावर 4, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है क्योंकि हमको 2 बार डेरिवेटिव करना है और वो भी u बाई v के फॉर्म में है, इसलिए जो है थोड़ा सा लेंदी रहेगा, लेकिन जो है पैटर्न जो है आसान है। अब जो है इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो ऊपर में जो है हम लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस 2s माइनस 17, ठीक है, उसके बाद जो है इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2s, ठीक है, तो यानी कि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2s हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2s हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 2s माइनस 2, और यहाँ पर आपका हो गया एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का पावर 3। एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं, 8 माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2s माइनस 17, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से जो है कोई फायदा नहीं है, यानी जो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एस और ये हो जाएगा s माइनस 1, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट हो गया एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब है, तो यहाँ से 8 हो गया माइनस एस स्क्वायर हो गया प्लस 2s हो गया माइनस 17 हो गया। यहाँ जो है माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, देखिए s माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है उल्टा हो जाएगा तो s माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको जो है तोड़ दीजिए, उसके बाद जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा जो है लेंदी है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर जो है आपका आने पर है, बस थोड़ा सा और वेट कीजिए। तो 8 इंटू माइनस एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 17, ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 4 प्लस 4, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल क्यूब, ठीक है। आप अपने से जो है प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो है क्वेश्चन जो है समझ में आ गया है, पैटर्न समझ में आ गया है, केवल थोड़ा सा जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा डेरिवेटिव में, ठीक है। यानी कि यहाँ से हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 17, ठीक है, प्लस 4s स्क्वायर माइनस 4 दूना 8s प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस एस स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3s स्क्वायर, तो 3s स्क्वायर, 2s में से 8s जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 6s हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 में से 4 जाएगा तो माइनस 13,
उसके बाद आपका आंसर नीचे हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 17 का होल क्यूब। यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन बाई टी का पावर n से रहेगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, साथ में अगर एफ ऑफ टी के साथ जो है टी का पावर n जो है मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो